रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल मुतमइनीन आमीनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। मेरे इंतहाई वाजिब एहतराम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों, अगर आप में से कोई आदमी कोई मसला पूछना चाहता है और सपोज कि वो मुझे आता है तो आप बिल्कुल बता दें, मैं आपको समझा दूंगा। मैंने ये मौजू इसलिए बनाया कि आज बड़ा उम्रे का रिवाज है, दुनिया हरम पाक जा रही है, दुनिया हरम पाक से आ रही है, आगे रोज़े हैं, फिर हज होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बड़ी मशहूर हदीस की किताब है, उसका नाम है मुस्लिम शरीफ। इमाम मुस्लिम ने उस किताब में लिखा है कि मेरे ज़माने में, उसके ज़माने में मदीने में कम अज़ कम 100 आदमी ऐसे हैं जिनकी पाकीज़गी तकवे की कसम खाई जा सकती है, मगर उससे हदीस नहीं ली जा सकती। मुसलमान जब भी हदीस की रिवायत करे मुबालगे से काम लेते, बढ़ा लेते। चीज़ें तो ये बढ़ाते गए, पर मैं छोटी सी 2-4 बातें अर्ज करता हूँ। देखिए दोस्तों, अब वक्त है कि मुसलमान जागेंगे तब कि कोई मसला समझ आए। ये जो खाना काबा कहते हैं बाबे इब्राहिम ने बनाया, चलो मान लिया, आगे बढ़ गए, कहने लगे अल्लाह बनाया। मैं कि अल्लाह बनावे तो फिर पानी नाल डिग पे तो खुदा दा कुछ रह गया, नीचे ही रखो, किसी चीज को इतना ना बढ़ाओ। कहन कि जी बाबा आदम बना गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम बना गया, कोई भी बना गया, औलादे इब्राहिम में से इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम समेत वहाँ से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए, कोई नबी हज करने नहीं आया, कोई नबी हज के अलावा भी काबे नहीं आया। जितनी किताबें इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद नाज़िल हुई, सिर्फ कुरान तो नाज़िल नहीं ना हुई, बड़ी किताबें नाज़िल हुई, उनमें से किसी किताब में न खाने काबे का जिक्र है न नमाज का जिक्र। हमारी किताबों में यह है कि बाबे ने वादा किया, अल्लाह ने वादा कबूल किया। अगर अल्लाह और बाबे का वादा हो गया तो बाबे की औलाद को हज के लिए आना चाहिए था। कैसे आए? अब भी अगर बाबे की औलाद को अकल आ जाए और वो हज करने के लिए आए तो कैसे आ जाए? बाबे की औलाद तो यहूदी थी। क्या आज यहूदियों को हम छोड़ेंगे कि तुम्हारे बाबे ने दुआ की थी तुम आके हज करो? पहले तो आई नहीं, और वो अकल आई तो हमने रास्ता बंद कर लिया कि गैर मुस्लिम हज नहीं कर सकता। क्या कहा मैंने? ये मसला आपने सुना है कि नहीं कि बाबे ने दुआ की थी अल्लाह से लोग हज करने के लिए, अल्लाह ने फरमाया दूर दूर से आएंगे। क्यों भाई, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? सुने हैं मसला? तो ये जो बाबे इब्राहिम और खुदा का वादा हुआ तो उस वादे पे औलादे इब्राहिम को चलना चाहिए था, आने वाले नबियों को चलना चाहिए था। मगर यहाँ मैं पूरे ऐलान से कहता हूँ कि कोई भी नबी औलादे इब्राहिम से हज करने
नहीं है। हमें तो मौलवी डराते हैं, हज ना किया, पैसे हुए तो यहूदी मर गया, नसरानी मर गया। हजूर ने फरमाया चलो साड़ी खैर। ये बच्चे हैं, इनको लोग परेशान करते हैं। मैंने एक दफा तकरीर की कि बनी इसराइल की तहजीब में मजहब में नमाज नहीं थी। कुरान करीम में इसका जिक्र है ना कि जी बड़ी जगह जिक्र है। 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ हुकूमत की, क्या अंग्रेजों ने कोई मस्जिद बनाई? नमाज होती तो मस्जिद बनाते। तुम नहीं पूछते हो, ये बड़े मुश्किल मसले हैं, हर चीज तहस नहस हो जाएगी। वो नमाज नहीं है, न यहूदियों के मजहब में ना ईसाइयों के मजहब में नमाज है ही नहीं। पुरानी उम्मतों में अगर नमाज है तो सिर्फ हिंदू मजहब में है। किसमें बताया मौलवी? 3 नमाजें हैं हिंदू मजहब में। ये तो मेरा मौजू नहीं। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये लम्हा फिक्रिया है। खुदा का वादा हो, उसके नबी का वादा हो और दुनिया में पूरा ना हो, ये कोई छोटी मोटी बात तो नहीं है। कोई छोटी कहानी बयान करने नहीं जा रहा। इस खुदा के हवाले से हमें मौलवी खड़ा नहीं होने देते। खुदा का वादा भी पूरा नहीं किया। बनी इसराइल की शरीयत में नमाज भी कोई नहीं। बगैर नमाज के मूसा अलैहिस्सलाम जैसे, दाऊद अलैहिस्सलाम जैसे, सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे नबी हुए, बगैर नमाज के नबी हुए। हम नमाजें पढ़ पढ़ के भी मौलवी डराता है, मार बड़ी पड़ेगी। शरीयत में, शरीयत मूसवी में वो जो 10 अहकामात कोहे तूर पर अल्लाह ने नाज़िल किए, या यहूदियों की तारीख में यूं लिखा, अल्लाह ने अपनी उंगली से पत्थर पे लिख के दिए। उन 10 अहकामात में ना हज का जिक्र है, ना काबे का जिक्र है, ना नमाज का जिक्र है। बच्चे ना मेरे मौलवी खेल दिन कुरान मजीद में इतने मकाम पे आई कि बनी इसराइल तुम नमाज पढ़ते। तो मैंने कहा 200 साल अंग्रेज हुकूमत करते रहे, ये बनी इसराइल ही है। कोई मस्जिदें बना दी, हाफजाबाद बना गए। उनके किसी अंग्रेज के, किसी यहूदी के मजहब में नमाज नहीं, उन्हें मस्जिद बनाने की जरूरत ही नहीं। नमाजें मेरे सरवरे कायनात के आबा व अजदाद ने बनाई। ये महीने हैं कि जी शाबान बरकत वाला महीना है। ये शाबान का नाम शाबान किसने रखा? अभी टाइम दे। शाबान का नाम शाबान किसने रखा? मेरे नबी पाक के आबा व अजदाद। अरबी ज़बान हजूर से 500-600 साल पहले बनी। शाबान हो, रमजान हो, शवाल हो, ज़िकाद हो, ज़िलहज हो, रबीउल अव्वल हो, रबीउल सानी हो, ये नाम इस्लाम ने नहीं रखे। ये नाम इस्लाम से पहले के। ये नाम कहते हैं ना, रमजान पढ़ो तो इतनी नेकियां मिलती हैं, मगर ये नाम इस्लाम से पहले के हैं और नमाज भी इस्लाम से पहले के। नमाज मेरे सरवरे कायनात के आबा व अजदाद ने बनाई। अल्लाह के रसूल को अपने बाप दादा की अदा पसंद आई, अल्लाह को पसंद आई। अगर अल्लाह ने नमाज लगानी होती तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे लगाते, लगानी होती तो मूसा अलैहिस्सलाम पे लगाते, सुलेमान अलैहिस्सलाम पे लगाते। कोई कितने 100 नबी हुआ बनी इसराइल में, अल्लाह के लगाने तक नौबत ही नहीं आई। नमाज तो शुरू की मेरे आका के आबा व अजदाद। तफसीर मदरी पीर करम शाह साहब की लेटेस्ट, जो मर्जी तफसीर उठा लो। दिनों के नाम भी अरबों के हैं, महीनों के नाम भी अरबों के हैं। प्री इस्लामिक अरब, जो इस्लाम से पहले थे, ये नाम उन्होंने रखे। इस्लाम ने सिर्फ सन हिजरी तब्दील की,
जैसे आज कोई सन तब्दील कर दे, महीनों के नाम तब्दील ना करे, हजूर की हिजरत से सन हिजरी रखा गया। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, शाबान बरकत वाला महीना है, दुरुस्त है, होगा किस लिए कि आगे रमज़ान है, रोज़ों का महीना है। अरब अपनी तहजीब में हजूर के आबा व अजदाद रमज़ान का पूरा महीना एतकाफ बैठते थे। क्या कहा? पूरा महीना। प्री इस्लामिक अरब, इस्लाम से पहले वाले अरब, मक्का के लोग पूरा महीना रमजान का एतकाफ बैठते थे और जंगलों, सहराओं और पहाड़ों में जाकर बैठते थे, हरम पाक में नहीं जाते थे। मस्जिदों में एतकाफ बैठना बाद में शुरू हुआ, वो तो जंगलों और पहाड़ों में जाते थे। पूरे मक्के की तहजीब थी और मक्के की ये तहजीब कि एतकाफ रमजान के महीने में पहाड़ों और जंगलों में करना है, यही तहजीब मेरे आका को घर से लेकर गारे हिरा में ले गई। मेरे आका का दादा भी गारे हिरा में जाता रहा। ये गारे हिरा हजूर के लिए नई नहीं थी, ये उनके आबा व अजदाद की जगह थी जहां बैठकर वो इबादत किया करते थे। हजूर गारे हिरा क्यों गए? क्या खुदा की तलाश में गए? कहो नहीं, खुदा तो अरबों को पहले से पता था। अल्लाह के नाम का हज होता था, खुदा का बैतुल्लाह खड़ा था, अरबों का उनको पता था। हज में नमाजें भी, जब तक नमाजें न पढ़ी जाए हज मुकम्मल नहीं होता। मुजदलफा में भी नमाजें, अरफात में भी नमाजें, यौमुल जुमा जमा होने का दिन, ये अरबों की तहजीब है। कहते हैं हजूर से 400 साल पहले अरबों ने जुमा शुरू कर लिया था। कितना कितना कितना? अरबी 500 साल पहले बनी, नई नई जुबान थी। देखें, हमें मौलवी ये बताते हैं जुम्मा अल्लाह ने दिया, और मैं बता रहा हूं जुम्मा हजूर के बाप दादा ने दिया है। इस चीज में फर्क बड़ा है। अल्लाह का कुरान 400 साल बाद आया और जुम्मा 400 साल पहले शुरू हो गया था। 2 खुतबे होते थे और जुमा पढ़ाने वाला अम्माबाद भी कहता था। आजकल भी कहते ना अम्माबाद, फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मक्की जिंदगी में हुजूर की ये जुमा नजर नहीं आता। नमाजों की कहानी तो है, हुजूर अक्सर नमाजें मक्के में छुप कर पढ़ते थे, मगर चाश्त की नमाज खाना काबा में आकर पढ़ते थे, इसलिए कि मक्के वाले भी चाश्त की नमाज पढ़ते थे। तमाम किताबों में लिखा नमाज इस्लाम से पहले मौजूद थी। हजूर चाश्त की नमाज हरम में आके पढ़ते थे, इसलिए कि मक्के वाले भी पढ़ते थे। हजूर गारे हिरा में गए, मेरे आका गए तो 10 दिन के लिए तो नहीं गए, महीने के लिए गए। ये अरबों की तहजीब थी, मक्के वालों की तहजीब। अल्लाह के रसूल को सैयदा आमना के हुजरे से गारे हिरा तक ले गई, और ये उनके दादे परदादे का रास्ता भी था। खुदा का अरबों को पता था। सही बुखारी में हदीस है, जरा तवज्जो फरमाते जाए। कहानी सुनाने को तो मैं भी सुना देता कि हुजूर यूं मेराज पे गए, सुनाते हैं कि नहीं? ये भी कभी सुनाया कि वापस कैसे आए? किसी आलम ने बताया कि वापस कैसे आए? छोड़ो, किस्सों के वक्त गुजर गए। सुन्नी को हर जगह हर बला ने घेरा हुआ है। बलाएं समझते हैं, मुख्तलिफ किस्म की बलाएं इस मुल्क में फिरती है। किसी के सर पे बिस्तरा होता है, किसी के क्या होता है, बलाओं ने घेरा है। नमाज ये अल्लाह की नमाज है, और नमाज तो अल्लाह के कुरान से पहले अरबों ने शुरू कर दी।
सही बुखारी में और बड़ा जबरदस्त रावी है अबू ज़र गफारी। ये गैर मामूली सहाबी है। ये वो सहाबी है माज़अल्लाह जो सिद्दीक़ अकबर और उमर फारूक जैसे खलीफों से भी मुतमईन नहीं हुआ। सहरा में चला गया, मदीना छोड़ दिया। बड़ा मशहूर वाक़या, बूढ़ा हो गया, मौत आ गई। काबे को वो बैतुल्लाह कहते थे। हम जो तलबिया करते हैं आजकल करते ही नहीं, भूल गए हैं। हाजी वो जाते तलबिया पढ़ते लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक। ये कौन कह रहा था? ये तलबिया कुरान आने से पहले कह रहे थे। हजूर के बाप दादा कह रहे थे ला शरीका लक लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं हमारा। तलबिया भी पहले का, हज भी पहले। लब्बैक हम हाजिर हैं, लब्बैका ला शरीका लका लब्बैक, तेरा कोई शरीक नहीं, ला शरीक। ये तलबिया भी पहले कर। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, समझ गया कि नहीं? ऐ अल्लाह, बैतुल्लाह। हजूर के बाप का नाम है अब्दुल्ला, है कि नहीं? है कि नहीं? हजूर के बाप का नाम मैंने बदला तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं की? रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत सैयदना अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, अल्लाह का। तो लफ्ज अल्लाह के मुजद अरब हुए। लफ्ज अल्लाह अरबों का बनाया हुआ है। अल्लाह भी उन्हीं अरबों का बनाया हुआ है जिन्होंने हज बनाया। अल्लाह भी ये लफ्ज उन्हीं का बनाया है जिन्होंने उम्रा बनाया। अल्लाह का लफ्ज हजूर के माँ बाप की इजाद है, ये बंदों का बनाया हुआ नाम है जो खुदा ने रख लिया। अब्दुल्ला अल्लाह का, गौर करें, लफ्ज अल्लाह के मुजद अरब, लफ्ज अल्लाह के मुजद अरब। हजूर के बाप का नाम अब्दुल्ला है। इससे आगे तो अल्लाह भी अरबों का, काबा भी अरबों का, उमरा भी अरबों का, माशाअल्लाह कुर्बानियां भी अरबों की, मिनाएं भी अरबों की, अरफाते भी अरबों की। ये मेरे सरवर कायनात के आबा व अजदाद की कहानी। किबले बनाए मेरे आका ने, काबे बनाए मेरे आका के आबा व अजदाद ने। जिस इमारत को मेरे सरवर कायनात के आबा व अजदाद ने काबा बनाया, मेरे आका ने उसी इमारत को किबला बनाया। अपने बाप दादे की चीज अच्छी लगती कि नहीं लगती? लगती है। मेरे भाई, मेरा अल्लाह पाक तुमको खाने काबे ले जाए, मेरा अल्लाह पाक वहां ले जाए। देख मेरे नबी का के बाप दादे ने क्या बना दिया, दुनिया को क्या शय दे दिया। ये बड़ी खूबसूरती है हज में, बड़ी खूबसूरती है उम्रे में। ये जो चादरें बांधते हैं, इराम, ये भी मेरे नबी पाक के आबा व अजदाद ने लोगों को दिए। जहाँ मक्के के गिर्द बाउंड्रियां लगा दी, इस हद के अंदर जो बंदा आएगा वो मक्के वालों से 2 चादरें किराए पे लेगा। तो लोगों ने चादरें किराए पे लेनी शुरू की। इससे पहले हजूर के आबा व अजदाद के पहले इराम नहीं था। अल्लाह चाहता तो इराम की पाबंदी उठा लेता। मेरी बात गौर से सुनो कि ये तो हजूर के आबा व अजदाद ने शुरू किया। वो इराम देते थे, 2 चादरें किराए पे देते थे। मैं किराए की चादरें हटाऊं तो अल्लाह की कसम मेरे नबी पाक के आबा व अजदाद के दीन में अल्लाह ने रत्ती भर भी फर्क नहीं किया। फरमाया ये चादरें मेरे सरकार के आबा व अजदाद को दुनिया नहीं दी, क़यामत तक तुम चादरों में ही हरम पाक जाते रहोगे। इन चादरों में तुम काबे के तवाफ करोगे, इन चादरों में तुम हज करोगे, जिसका नाम इराम। अल्लाह करीम
मैं कहा खुशियों में भी मुसलमान खुदा के रसूल को याद करता है। उसी रसूल पाक ने हमें खुदा का पता दिया। पता तो अरबों को भी था। कोई काबा अल्लाह का घर था, ये हजूर ने तो नहीं बनाया, पहले का बना हुआ था। तो जो खुदा का घर बना के बैठे हुए थे, आज एक मस्जिद बनाओ, कहते हैं जन्नत में घर बन गया। जन्नत में एक ईंट लगाओ, कितने घर देते जन्नत में पता नहीं। वैसे ही एक ईंट पे कितने घर मौलवी जन्नत में अलाट करते हैं, मुझे इल्म नहीं। सुनो, एक ईंट लगाओ जलालपुर की मस्जिद की, जन्नत के मालिक बन जाओ। खुदा गवाह, उन लोगों का क्या आलम था जो काबे को पत्थर पत्थर जोड़कर बना रहे थे। जो खुदा के घर को बना रहे थे वो गिर रहा था, वो बना रहे थे, वो गिर रहा था, वो बना रहे थे। तेरी मस्जिद कहां, खुदा का काबा कहां? उन लोगों का जन्नत में क्या दर्जा होगा? काफर वो बिल्कुल नहीं थे। अल्लाह का कानून उन तक आया ही नहीं था। मेरे आका के आबाओ अजदाद काफर तो क्या जमाने के वलियों के वली थे। काफर लोग तब हुए जब मेरे आका का इनकार किया। देखिए, अल्लाह के इनकार से काफर नहीं हुए। खोल लो कुरान, कोई दुनिया में इस्लाम आया, कोई बंदा, ये मक्के वाले खुदा के मुनकर नहीं थे। अबू जाल भी काबे के बाद यही दुआ करता है, अल्लाह जो लश्कर हक पर है उसे फतह दे। अबू जाल भी दुआ मांगे अल्लाह से, खुदा का रसूल भी दुआ मांगे अल्लाह से। घर भी अल्लाह का था, आबाद भी किया हुआ था। खाना काबा कहते हैं मसला अल्लाह का नहीं था, मसला अल्लाह के रसूल का था। इस्लाम में कुफर खुदा के मुनकर होने का नाम नहीं, इस्लाम में कुफर मेरे नबी पाक के ना मानने का नाम। काफिर तब हुए जब रसूल का इनकार किया। खुदा को तो पहले से जानते थे। इत्काफ इस्लाम से पहले करते थे, हज इस्लाम से पहले करते थे, रोजे इस्लाम से पहले रखते थे। 2 रोजे रखते थे अरब। मैं जल्दी जल्दी बात कर। नमाजें इस्लाम से पहले शुरू कर, काबे अपनी हाथों से बनाए। खुदा के लिए काबे बनाए, किसी बुत के लिए तो नहीं बनाए। हज तो वो खुदा के लिए करते थे। झगड़ा खुदा का नहीं, झगड़ा तो मेरे मुस्तफा का है। अबू जाल काफिर हो गया, इसलिए नहीं हुआ कि वो खुदा का मुनकर था। उठा के देख लो सही किताबें। जब बदर की जंग के लिए अबू जाल लश्कर लेकर निकला तो उसने दुआ की, है अल्लाह, क्या कहा? ऐ अल्लाह जो लश्कर हक पर है उसे फतह दे। कहा ना, हज तो बहुत पहले का है, अल्लाह लब्बैक भी बहुत पहले। ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, लफ्ज अल्लाह मौजूद है ना, ऐ अल्लाह हम हाजिर हैं, अल्लाह लब्बैक। अल्लाह तो वो अरब बखूबी जानते थे, अल्लाह को बखूबी मानते थे, अल्लाह के नाम पे हज करते थे, अल्लाह की नमाजें पढ़ते थे, अल्लाह के नाम पर कुर्बानी देते थे, अल्लाह के नाम पर उम्रे करते थे। मसले अल्लाह का नहीं, खुदा का मुनकर अबू जाल नहीं था, अबू जाल रसूल का मुनकर था। मेरे रसूल के मुनकर इस्लाम में काफिर कहलाते। अब आप ही अंदाजा लगा लें, कोई मजीद तशरीह की जरूरत तो। अगर हम मक्के वालों को काफिर कहें तो लफ्ज अल्लाह काफिरों का बनाया हुआ। अगर अब मक्के वालों को काफिर करें तो हज काफिरों का बनाया हुआ, नमाज काफिरों की बनाई हुई, उम्रा काफिरों का बनाया हुआ। मरने का मकाम है, हम किसके दीन पे चल रहे हैं? होश करो, क्या काफिर थे तो काफिरों के दीन पे चल रहा है? क्या खुदा और खुदा के रसूल को और कोई चीज नहीं मिली? ये काफिरों का दीन नहीं है, ये वलियों का दीन है, ये वलियों का दीन है। खुदा का मुनकर कोई नहीं था अरबों में। खुदा का घर बना के बैठे हुए थे, काबा बना के बैठे हुए, सदियों से बना के बैठे हुए थे। सिर्फ उनमें वो काफिर हो गए जिन्होंने मेरे नबी का इनकार किया। तो
माज़ा हुआ, इस्लाम की बुनियाद अल्लाह के एक कहने में तो होगी, मगर सबसे पहले तुम्हें रसूल को मानना होगा। तुम कहते रहे हो अल्लाह एक, अल्लाह से मांगो। और भाई हम मांगते हैं, मौलवियों 1400 साल हो गए, जुमे के खुतबे होते हैं, अल्लाह मय्यदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ए अल्लाह मुसलमानों को इज्जत दे, अल्लाह पाक काफिरों को दलील कर। आज तक ये दुआ मैंने कबूल होते नहीं देखी। कोई जुमे का खुतबा कबूल होते नहीं देखा। जुमे का खुतबा कबूल होता तो ये दुआ कबूल हो गई थी। आज अल्लाह ने मुसलमानों को इज्जत दे दी होती। ये दुआ काबे में भी मांगी जाती है, ये दुआ मदीने में भी मांगी जाती है, ये दुआ हज के मकाम पर भी, मैदान हज में भी ये दुआ मांगी, अरफात में भी ये दुआ मांगी जाती है। तो ये दुआ किधर गई? मांगने को तो हम मांगते हैं, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन पढ़ते हैं। मौलवियों का भी कुछ फर्ज तो है कि नहीं? हम पढ़ पढ़ के कुछ लेके भी तो दे। कहते हैं खुदा से मांगो। तुसी एक बंदे को पानी मंगते हो, एक बारी, दो बारी, 3 बारी, 10 बारी पानी नहीं दिता, फिर भी मंगोगे? हम तो मांगते हैं, तुम कुछ लेके दिखाओ। अब वक्त आ गया, साइंस ने हर मजहब को चैलेंज कर दिया। बुद्धों ने, चीन वालों ने, दलाई लामा ने ऐलान कर दिया कि मेरे मजहब में जो चीज साइंस और इल्म के खिलाफ है मैं खारिज करता हूं। तो बुद्धों का दीन तो रह गया होगा रुपये में से 2 आने, 14 आने खारिज हो गए। हर चीज को इंसानों का इल्म और साइंस चैलेंज कर रही है। इंसान इस मकाम पे पहुंच गया, हजारों साल पहले मरे हुए इंसान की कब्र से हड्डियों की राख मिल जाए तो उससे भी वो नया इंसान खड़ा कर सकता है। इसे क्लोनिंग कहते हैं। इंसान उस मकाम पे पहुंच गया, जिंदा इंसान का डुप्लीकेट बनाना तो मुश्किल है ही नहीं। हजारों साल पहले मरे हुए इंसान की कब्र की हड्डियों की राख से अगर एक जिंदा सेल मिल जाए तो दूसरा इंसान उसी जैसा खड़ा किया जाए। न माँ की जरूरत। कल कुरान का दावा था, मैंने बगैर बाप के ईसा को पैदा किया। आज काफर, जिसे आप काफिर कहते हैं, वो बगैर माँ और बाप के इंसान बना सकता है। क्लोनिंग शुरू हो गई। इंसानों ने, इंसानों को खुदा की बनाई हुई तकदीरें पढ़ ली, जीन स्टडी शुरू हो गई। इल्म इंसानी बड़े दूर जा चुके हैं, मजहबों को चैलेंज किया जा रहा है। शुक्र है इनकी मस्जिदें आबाद हैं। यूरोप के पादरियों के सारे चर्च नीलाम हो गए। ये भी होश करें, अगर ये फिरकों में लड़ते रहे, झगड़ा ये रहा, खुदा से मांगो। अल्लाह गवाह 1400 साल से ये उम्मत मांग रही। हमें छोड़ो, काबे का इमाम मांगता है, मदीने का इमाम मांगता है, मिना का, अरफात का, हज का इमाम मांगता है। ये दुआ तो कबूल होनी चाहिए थी। हम तो मांगते हैं कुछ। हाफिजाबाद एक मौलवी साहब नाराज हो गए, कहने लगे जी अल्लाह ताला क़यामत के दिन हाफिजों के माँ बाप को सोने के ताज पहनाएगा। मैंने कहा भाई वहाँ तो सोना बिकना नहीं, एक पैसा वैल्यू नहीं, कोई माड़ी मोटी शय होने पो साडा भी यकीन पक्का हो जाए अल्लाह पवांदा है तो मौलवियों की टौर भी बन जाए। कोई निशानी लै दो अल्लाह को, माड़ी जी अंगूठी पवा दो हाफिज की मां को। देखें, हमने मौलवियों पे एतबार किया, हमने एतबार किया। इन्होंने कहा खुदा से मांगो, हमने मांगा। कुछ लेके देना भी तो इनका काम है कि नहीं। कोई बंदा आपसे उधार मांगने आए, कोई बंदा उधार मांगने आए और कह दे कि ये उधार 10 साल बाद दूंगा, आप मान लेंगे? सोच में पड़ जाएंगे, मर जाए। कहेंगे लिख दे, तेरे बाल बच्चे देंगे। कोई 10 साल का उधार मांगे, आप सोच में पड़ जाएंगे। कोई कहे मरने के बाद दूंगा, उधार मुझे दे, मरने के बाद दूंगा, उसको दोगे? क्यों?
मौत के बाद तक का उद्धार नहीं कर सकते कि मरने के बाद दूंगा। आप नहीं देंगे, आपको पता नहीं मरने के बाद कैसे देगा। पाकिस्तान का सिक्का कहाँ से लेगा, स्टेट बैंक के नोट कहाँ से लेगा। मेरी बात गौर से सुनो। जिस तरह आप सारी जिंदगी का उद्धार नहीं मानते, मौत के बाद तक का उद्धार नहीं मानते, यकीन करो मुल्ला का दीन पूरी जिंदगी का उद्धार है। वो यही वादा करते आगे देंगे, कहाँ देंगे, इथे मेहरबानी करें यहां भी कुछ दे, इस दुनिया में भी दें, लोगों के यकीन पक्के हों। पूरी जिंदगी का उद्धार है, मौत के बाद भी उद्धार है। कमाल है मुला। हाँ जी, इसकी अजमतों को सलाम। लोगों से इसने क्या क्या नहीं मनवा लिया। उद्धार है क्या? खुदा से कोई चीज नकद लेकर दे सकते? कह जी कहता है अल्लाह से मांगो। इनका मांगता हूँ, क्या मांगता हूँ? तुम मुझे अल्लाह से एक कार ले दो, ये ले देंगे? क्यों इन्हें नहीं छुड़ी ना को पूछो जिनकी बात कर रहा हूं। अल्लाह माफी दे, जमाना बड़ा आगे गुजर गया, साइंस बड़ी तरक्की कर गई, इंसानी इल्म बड़े दूर चल गया और मुसलमान बदस्तूर अंधेरों में फंसा हुआ है। कहाँ फंसा हुआ है? अंधेरों में फंसा हुआ है। कोई ना कोई आएगा जो तुम्हें रोशनी की राहों पे चलाए। कभी ना कभी आप पे सारी हकीकतें खुले। दुनिया बड़ी दूर चलेगी। देखे ना आप, पूरी साइंस की कहानी में किसी चीज पे हाथ रख कर नहीं कह सकते मुसलमान ने बनाई। वो एक एमपीए साहब आए, मैंने पेप्सी पेश की, कहते जी मैं नहीं पीता। मैंने कहा क्यों नहीं पीते? वो जी अमेरिका ने की पेप्सी है और अमेरिका वाले इसराइल पर जुल्म करते हैं, मैं ये काफरों की चीज़ नहीं पहनता। मैं कहा अच्छा। मैं कहा थोड़ी देर इंतजार कर। कहने की मैं क्या, मैं खोती रेडी मंगावा? कहने क्यों? मैं कार सट के जाओ भी काफर थी मुसलमानों का खोता रेड़ा लाओ होने तो बिठाना, थोड़ी देर इंतजार कर। कौन सी चीज तुम्हारी आज तक, ये तुम्हारे लाउड स्पीकर, तुम्हारी मस्जिद की बिजली, ये काफरों की बनाई है ना? कम से कम काफरों की शय अपनी मस्जिद ही से निकाल दो। मुसलमान को अक्लमंद होने में बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन दाना को जो कुछ बताया, दाना को इशारा भी काफी होता है, समझने वालों को इशारा भी काफी होता है। अल्लाह ताला हमें सरकारे दो आलम की गुलामी में जिंदा रखे, मेरे सरवरे कायनात की गुलामी में मौत अता फरमाए और हशर के मैदान में उठे तो सरवरे कायनात के गुलामों की सफों से उठे। रोज अल्लाह से क्या क़यामत को लोग अल्लाह के बंदे बन के उठेंगे कि मेरे नबी के गुलाम बन के उठेंगे? सवाल है मेरा मौलवी। अल्लाह के बंदे बन कर उठेगा तो यहूदी भी अल्लाह का बंदा होगा, ईसाई भी अल्लाह का बंदा होगा, हिंदू भी एक खुदा को मानता है, सिख भी मानता है। मेरी बात सुनो, यहूदी ईसाई ये अल्लाह के बंदे खड़े होंगे, फर्क कैसे होगा? अल्लाह के बंदे नहीं खड़े होंगे, वहां पे मेरे रसूल के गुलाम खड़े होंगे और रसूल सामने खड़ा होगा। आप समझ आ गई कुछ? क़यामत को खुदा का बंदे बन के उठोगे कि रसूल के गुलाम बन के उठोगे? उम्मत कहते किसको? उम्मती बन के उठेंगे। रसूल पाक ने फरमाया मेरी उम्मत सारी उम्मतों से जुदा होगी। फरमाया या रसूलल्लाह तुम तो नमाजों पे लड़ते होगे जी, पहली कौमों की नमाजों का जिक्र है, या रसूलल्लाह उम्मत को कैसे पहचानोगे? फरमाया 5 कलियान होगी, वुजू करने से हाथ चमक रहे होंगे, चेहरे चमक रहे होंगे, पांव चमक रहेंगे। मेरी उम्मत 5 कलियान होगी तो मेरे आका की उम्मत होगी ना, सारे खुदा के बंदे तो 5 कलियान नहीं होंगे। ठीक हो गया? जिंदा है तो आका तेरे हैं, मरेंगे तो तेरे गुलाम हैं। क़यामत को उठेंगे तो अल्लाह तेरी ही गुलामी, मेरे सरकार की गुलामी में। मेरे दोस्तों,
क़यामत को भी वंड ये नहीं होगी कि ये अल्लाह के बंदे हैं, ये काफिर हैं, ये फलां नबी के हैं, ये काफिर हैं। वहां भी वंड ये होगी, ये सरवरे कायनात के गुलाम है, इस तरफ खड़ा कर। तेरी पहचान मदीना, तेरी पहचान मदीना, तेरी पहचान मदीने वाला। मैं ख़त्म करता हूँ, अब बच्चों ने नाते पढ़नी है। हमारी पहचान मदीने वाला, ये तो समझ आ गई, टीम आ गई। अब आप नाते शाते सुने, खुशक मसले बंद, खुशक मसले बंद। अब आपने कोई रौनक शौनक लगाएं, अपना हिसाब करें। सुनो, क़यामत के दिन तुम अल्लाह के बंदे बनकर नहीं उठाओ जाओगे, रसूल के गुलाम बनाकर उठाए जाओगे।